दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगता है उसके फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे 3 टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इससे पहले हमारे 3-4 टॉपिक हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी छात्र हैं उनके लिए इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायो, इंग्लिश हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। 2021 के छात्रों के लिए हमने एक नया बैच भी बनाया है, टारगेट 90+ बैच। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच की फ़ीस मात्र 400 रुपये है। पूरे साल भर के लिए सिर्फ आपको एक बार ही पे करना पड़ेगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? हर सब्जेक्ट की PDF फाइल, नोट्स आपको मिलेंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटजी मिलेगी, हर टीचर आपके कांटेक्ट में रहेगा और सबसे बेस्ट बात 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो फाइनल सैम्पल पेपर होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यानी ये वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश +Q और -Q। यहाँ पर देखिए मैं पूरा आपको समझाऊंगा, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है, निकाय का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 बराबर, यानी जो आवेश है इनकी परिमाण है वो बराबर रहेगा। अगर ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम होगा, लेकिन विपरीत प्रकार का रहेगा। एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश +Q और -Q एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। तो देखिए ये कोई आवेश है +Q, ये कोई आवेश है -Q। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है? 2L। तो ये पूरा सिस्टम है, ये क्या कहलाएगा? ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी? ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2L होनी चाहिए। तब ये सिस्टम है, इसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लिए HCl या फिर ले लीजिए H2O या फिर HBr या फिर CO2। ये सारे हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। जैसे क्या होता है, ये HCl है, HCl में क्या होता है? H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच की दूरी जितनी भी होती है तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगला पॉइंट है अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यहाँ पर ये सिस्टम आप देख रहे हो, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है। तो दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लिया हमने Q, और ये बीच की दूरी इन दोनों का गुणनफल कर दिया Q × 2L। यानी दोनों आवेशों में से कोई सी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = Q × 2L। फ्रेंड, यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आसानी से समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो हम यहाँ पर एक वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पर हम लंबाई पर वेक्टर लगा देंगे। इसकी दिशा कैसी होती है? इसकी दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, यानी ये जो लाइन है इसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर ऋण आवेश इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, अगर ऋण आवेश इधर है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है
कूलाम मीटर। क्या होगा, देखिए Q का मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। सीधी सी बात है। वहीं उसके बिमी सूत्र की बात करें तो बिमी सूत्र होता है इसका LTA, इसको आपको याद कर लेना है, या आप इसकी मदद से फॉर्मूले की मदद से बिमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। वही बात करें SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड एम्पियर। बात एक ही है, या तो ये मात्रक भी लिख सकते हो या वो मात्रक भी लिख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है डेरिवेशन। वो कैसे प्रूव करेगा, बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में आप सीख जाओगे। वीडियो को पूरा देखते रहो। अभी अपनी हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये आप देख सकते हो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को, इसको अगर हम इसमें वैद्युत क्षेत्र में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बलयुग्म कार्य करता है। क्या काम करता है, एक बलयुग्म कार्य करता है, जो क्या करता है, उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कोशिश करेगा। इस बलयुग्म को हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बना के। ये मैंने यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको रख दिया इस तरीके से, ठीक है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। तो एक पे प्लस आवेश होगा, एक पे माइनस आवेश होगा। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया, इनके बीच की दूरी हो गई 12। तो क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की इस डायरेक्शन के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक ऐसा बल कार्य करेगा जिससे वैद्युत द्विध्रुव ये घूम करके ऐसे हो जाएगा, यानी इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। उस बलयुग्म को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म बोलते हैं। अब देखिए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से यहाँ से मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव AB। A पर प्लस Q चार्ज है, बिंदु B पर माइनस Q चार्ज है। इनके बीच की दूरी है वो क्या है, 12 है। इनके बीच की दूरी 12 है। तो वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु A पर जो बल कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। प्लस आवेश है तो इधर होगा। वो बल कितना होगा, F = QE, यानी आवेश और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। इतना बल इस वाले बिंदु पर काम करेगा। यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो इस वाले बिंदु पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इतना ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, F = QE, बराबर बल कार्य करेगा, लेकिन इस वाले बिंदु पर उल्टी दिशा में करेगा, इस वाले बिंदु पर इस दिशा में कार्य करेगा। तो ये दोनों बल बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं बल के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव ये घूम करके ऐसे इस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आ जाता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इस बलयुग्म को हम किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये किसका सिंबल है, टाउ। फ्रेंड ये आपके बहुत काम आएगा, टाउ का सिंबल आपको बनाना सीख लेना है। तो देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, बलयुग्म टाउ = क्या होता है, एक बल का परिमाण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो ये दोनों बल हैं, इनमें से कोई भी एक बल का परिमाण ले सकते हैं। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, QE। इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, अब देखिए यहाँ पर लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली नहीं, ये बल, इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी ये वाली होगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से हम लंब डालेंगे इस वाली रेखा पर। मान लीजिए ये बिंदु C है, तो ये वाली दूरी है AC। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, AC। ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी। यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाली रेखा दी हुई है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण यहाँ पर थीटा, मान लीजिए थीटा है, तो ये वाली दूरी आप AC निकाल सकते हो। यहाँ पर AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 2L sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
क्यू ई इंटू ए सी के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2L साइन थीटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2Q E L साइन थीटा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2QL E साइन थीटा। बात तो एक ही है, बस संख्या को आगे पीछे लिख दिया है। लेकिन अभी हमने निकाला था वैद्युत आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो यहाँ पर देखिए 2QL, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। हमें ये वैद्युत जो वॉल्यूम कार्य करेगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड ये आपको प्रूव करना था, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको थोड़ी सी जगह में देखिए बता दिया है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक की PDF फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।